हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिस कीवर्ड के बारे में, जो जावास्क्रिप्ट का एक काफ़ी अहम हिस्सा है, बहुत जगह यूज़ होता है। और दिस कीवर्ड के बारे में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। बट बिफोर दैट, किसी ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऑन अ डेली बेसिस वीडियोज़ डालूँगा रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस। सो होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे बिना किसी देरी के। सो दिस है क्या चीज़ एक्चुअल में? दिस कीवर्ड होता क्या है? दिस कीवर्ड पता है क्या होता है कि ये एक रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। जैसे कि अगर मैं, चलो स्टार्ट करते हैं अभी अभी जैसे अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, लेट वाई एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, दिस कुछ भी नहीं लिखा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग करूँगा, डॉट लॉग करता हूँ, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है ये दिस, ठीक है, एक्स को, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये इसको एज दिस, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट विंडो ले लेगा, ठीक है। अगर मैं रन करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से डिनोट होता है, तो ये पूरा विंडो ऑब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है। सो ये होता है दिस। अगर हम दिस अलोन यूज़ करें, अब हम अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। और दिस कीवर्ड बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, एक अलग सा ही टॉपिक है, कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं जितना आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं करूँगा एक्चुअल में। सो बेसिकली दिस, अगर हम यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो गई, ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम दिस को इनसाइड अ मेथड लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूँ कांस्टेंट, यहाँ पे लेता हूँ कांस्टेंट नेम इक्वल टू, मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम राहुल, ठीक है। और फिर मैं अगला वाला नेम डालता हूँ, लास्ट नेम, कुछ भी डाल देता हूँ, एक्चुअली लास्ट नेम से बेटर प्रोफाइल डाल देता हूँ, ठीक है। मेरी प्रोफाइल क्या है? फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। और कुछ भी डाल दो, बस हमने ये सारी चीज़ें डाल दी ना, ये दो चीज़ें डाल दी हमने, ठीक है। अब हम इसको मान लो हमें इसे एक्सेस करना है, ये चीज़ों को एक्सेस करना है, और हमने एक फंक्शन के अंदर एक मेथड ले लिया। सो मैं इसमें करता हूँ नेम एंड प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। और ये हमने एक फंक्शन कॉल करवाया, यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज़ करना है, रिटर्न करते हैं हम, रिटर्न दिस, रिटर्न दिस, ठीक है। अब दिस यहाँ पे क्या कहलाएगा? दिस हमारा ये भी होगा और ये भी होगा, इन दोनों का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। रिटर्न दिस करवाएंगे तो हमारा ये एक्चुअल में ये इसको रिटर्न भी करेगा और इसको रिटर्न करेगा। कैसे? अगर मैं दिस डॉट फर्स्ट नेम करता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम करता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ दिस डॉट प्रोफाइल, ठीक है। मैं ये दो चीज़ें इनको रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब
मैं किसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ? नेम को। नेम के अंदर ये जो मेरा नेम एंड प्रोफाइल है, इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारी, ये राहुल फुल स्टैक डेवलपर आ गया पूरा। ठीक है, जो हमें चाहिए था एक्चुअल में, कि हमारा यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर ये मेथड है एक्चुअल में। मेथड के अंदर इसकी वैल्यू जो होती वो होती है इसके फंक्शन की। एक्चुअल में जो ये फंक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब तो दिस हेयर रिप्रेजेंट ये वाली चीज़। ठीक है, इनसाइड अ मेथड इज रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर दीज टोटल वैल्यूज। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको गेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा इसमें। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे मान लो एक फंक्शन लेते हैं, मान लो लेते हैं हम फंक्शन एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न रिटर्न क्यों, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, डॉट लॉग यहाँ पे दिस करते हैं। ठीक है, दिस करते हैं, और बाकियों को हम जितने भी कंसोल लॉग हैं उनको थोड़ा सा साइड करते हैं। हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ रिजल्ट शो करेगी। तो ये कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है इस केस में। तो बेसिकली ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, अभी एक्चुअली में हमने फंक्शन को चलाया भी नहीं ना। तो अगर एक्स वाई ये भी सेम वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमारा ये चीज़ करती है रिटर्न। ठीक है, सो इस केस में फंक्शन के अंदर अगर हम दिस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली एक ऑब्जेक्ट डिनोट करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिनोट किया इसने। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, सो आपने डरना नहीं है इस केस में, ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लोबल। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत आपको लग गया पता। इसको मैं वो करता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब हमें थोड़ा बहुत पता लग गया कि ये क्या करता है। अगर हम इस केस में जैसे कि हमने यही वाली चीज़ में अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट यूज़ कर लिया होता कीवर्ड, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में किया है, जैसे यूज़ स्ट्रिक्ट। ठीक है, यूज़ स्ट्रिक्ट कर लेते तब ये एरर थ्रो करना करेगा, क्योंकि इस केस में इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। वेट, यूज़ स्ट्रिक्ट, हाँ हम रिटर्न करते हैं दिस। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं हम दिस को। तो इस केस में हमारा वैसे तो कोई एरर नहीं शो कर रहा। इस केस में एरर नहीं शो कर रहा। तो गाइस ये देख सकते हैं ये चल नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो अनडिफाइंड होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, मैंने रेपल क्रिएट किया है, उसमें हमने डेमो आईडी ले रखी है। इसमें हमें जो इसकी वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। तो बेसिकली हम वही चीज़ पैटर्न फॉलो करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये कॉपी किया अब हमने, और हम यहाँ पे ना एक्चुअल में किसके अंदर प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारी यहाँ पे है डेमो इक्वल टू एक्स वाई जेड को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है,
एक्स वाई जेड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा जो इसके जो इनर एच टी एम एल होगा वो एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कंसोल लॉग का ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे दिख जाएगा हमें। अब हम रन करेंगे तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर कर रहा हूँ तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एज सच ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि ये नोड जेएस है। नोड जेएस में ये अनडिफाइंड वैल्यू शो नहीं करता, मे बी। सो मे बी सो नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग आती है अब हमारी कि अब मैंने अच्छा किया ये वाली चीज़ ले ली। अब मैं यहीं पर ही अगर मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन ले लेता हूँ, उसके ऑन क्लिक पे अगर मैं दिस यूज़ करूँ, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर देख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं हम। इसका कलर जो होगा उसको रेड कर देते हैं हम, ठीक है। अ, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई हम इससे, ये सिंगल कोट्स में आना चाहिए था एक्चुअल में। सिंगल कोट्स यहाँ पे, सिंगल कोट्स वहाँ पे, एंड आई थिंक सो दैट्स इट। ठीक है, ये यहाँ पे रेड हो जाएगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये इसको बटन भी लिख देते हैं, बंद भी होना चाहिए एक्चुअल में ये कहीं, ये बटन बंद हुआ एंड देन इसके अंदर टेक्स्ट आना चाहिए, क्लिक मी, ठीक है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेड कर देगा। मतलब इन केस ऑफ इवेंट हैंडलर्स, वो उस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा होता है। ये दिस जो होता है ना, वो इवेंट होता है, ओके। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट की मेथड बाइंडिंग। मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दी, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ये बेसिकली ये मेथड है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये जो इसके अंदर है तो ये इस तरीके से इसको बाइंड कर देता है। बाइंड कर देता है मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं होती हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनर इनर लूप के थ्रू। सो ये अगर हम यहाँ पे दिस यूज़ करेंगे तो दिस में ये वाली वैल्यूज़ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके अंदर मेथड के, इसी के अंदर कोई अगर हमने मेथड डिफाइन कर रखा होगा। लेकिन बाय चांस अगर हमारा कोई मेथड बाहर है, क्योंकि यहाँ पे तो मेथड इसके अंदर है तब ये दिस रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर बाय चांस हमारा मेथड बाहर होता है तब क्या करेंगे हम। अब हम देखते हैं, जैसे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं हम, p1 इक्वल टू, फटाफट से पहले लिख लेते हैं, फुल नेम आ जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हमारा इधर आ जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं हम। फुल नेम में हमें कुछ भी डाल देना है, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, एफ नेम, ठीक है। प्लस कर देते हैं हम एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें ब्लैंक स्पेस नहीं मिली थी। तो प्लस दिस डॉट एल नेम, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, बट ये हमारा वैल्यूज़ हैं। अब P1 के अंदर हमारे ये चीज़ हम रिटर्न करवा रहे हैं। अब ये चीज़ जो रिटर्न करवा रहे हैं ये हम चाहते हैं कि हमारी बाहर के एक अलग से ऑब्जेक्ट से आए। सो हम एक मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, वो है P2 के अंदर हमारा ये एफ नेम जो है, एफ नेम है यहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी। इसका नाम है राहुल और लास्ट नेम है एल नेम है हिडन, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं बताता।
और इस केस में अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है तो इस केस में हम दो दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉल या तो अप्लाई। अब देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो हम लिखेंगे P1 डॉट डॉट, इसके अंदर क्या है, फुल नेम मेथड जो है, फुल नेम डॉट कॉल, कॉल के अंदर हमारा P2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉल करेगा P2 को कि भैया P2 तू अपनी वैल्यूज़ मेरे को दे दे। ठीक है, इसने वैल्यूज़ दे दी इसको, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे जब दे दी इसको, फिर ये यहाँ से इधर ले लेगा वैल्यूज़। ठीक है, तो मतलब इसने कॉल किया, या फिर अप्लाई यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉल यूज़ कर सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम थिंग, सम सेम काम करेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, बाई चांस अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, कंसोल लॉग करवा देते हैं भले ही, अगर ज़्यादा ही तो डॉट लॉग। ठीक है, ठीक है, राहुल हिडन आ गया। तो होपफुली ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब हम करेंगे अब हम करेंगे बाइंड। बाइंड क्या करता है? तो बाइंड क्या करता है, बाइंड बेसिकली कुछ ऐसा ही करता है, बट वो बोरो करता है। मतलब इन शॉर्ट सेम ही काम करेगा, लेकिन वो बोरो करेगा। बोरो करने का मतलब ये है कि अ, उधार लेगा। ठीक है, कि भैया तू अपना मेथड ना मेरे को उधार में दे दे थोड़ी देर के लिए। अगर हम यहाँ पे बाइंड भी लिख देते ना, बाइंड, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। फंक्शन बाउंड फुल नेम। ठीक है, इस केस में हमारा इस तरीके से आया। अब इस तरीके से क्यों आया, देखो यहाँ पे बाइंड नहीं चलना था हमारा, इसमें कॉल ही चलना था हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसी 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 एग्जांपल को लेते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, लेट फुल फुल नेम, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था नेम इक्वल टू। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा यहाँ पे हमने डिफाइन किया P1 डॉट फुल नेम डॉट बाइंड। अब बाइंड क्या करेगा, हमारा ये जो सेकंड मेथड है ये लेगा। ठीक है, अब ये बोरो कर रहा है। ठीक है, इस केस में अगर अब हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं फुल नेम, देखते क्या रिजल्ट मिलता है हमें। होपफुली यहाँ पे सही रिजल्ट निकले। अगर यहाँ पे निकलेगा तो फिर देखो ये फंक्शन बाउंड है फुल नेम। सो ये ऑलरेडी वैल्यू शो कर रहा है, बट हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, तब जाके ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करता है कि ये हमारा ना मतलब मेथड बना देता है। ये एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये मेथड बोरो कर रहा है। एक्चुअल में ये बाइंडिंग जो है ना, ये मेथड बोरोइंग करता है या फिर फंक्शन बोरोइंग करता है। तो फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दबाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही वर्क करेगा। बाइंड और कॉल में डिफरेंस यही है कि हम इसको तो एग्जीक्यूट इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें एज अ फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन ट्रीट नहीं होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, सो जो बाइंड मेथड होता है वो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का ना मेथड बोरो करता है फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
एंड इन केस आपको कोई डाउट है, प्लीज़ थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी एक्चुअल में, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होगी। ये आपको चाहे जितना मर्जी समझा लें हम, अभी भी स्टार्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कोडिंग करने लगोगे तब आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार, ये इस तरीके से ही यूज़ होगा। तो इसको प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं हम, ठीक है। ओवरऑल नॉट अ वेरी मतलब दिस कीवर्ड हमेशा एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहा है। मेरे अपने टाइम में भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था। सो प्लीज़ इसको ट्राई करते रहिएगा। जब तक आप ट्राई करेंगे तब तक ये चलेगा। मतलब अगर प्रॉपर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आपको दिस कीवर्ड का मतलब पता लग जाएगा, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो भी बताइए, अगर पसंद आया तो भी बताइए मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ अपने आने वाले वीडियोस में, ताकि लाइक मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करूँ। बट इन केस अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आई एम अ स्टार्टर इन दिस केस, सो वीडियो बनाने की केस में, सो प्लीज़ उसके लिए जस्ट उसको थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए कि ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। आई विल बी टोटली ऑनेस्ट एंड गेट योर रिव्यूड। जो रिव्यू होंगे वो मैं प्रॉपर वे से उसको टैकल करूँगा, ठीक है। सो और मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे को बताओगे कि नहीं यार, ये आपने इस तरीके से गलत बोला है, ठीक है। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।